जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक आगे तीसरा पाठ का आगे का भाग सुनाएंगे। निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भक्ति भी निष्काम नहीं होगी तो वह भी मेरी प्रिय नहीं होंगी। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती हैं। तुलसी जी राधा स्वरूप हैं। तुलसी विवाह का तात्पर्य जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा तो बहुत कर रहे हैं, परंतु हमें धाम के अंदर नहीं बुला रहे हैं। हमें अभी बहुत तपस्या करने की आवश्यकता है। हमारा क्रोध अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। वे ब्रह्मलोक में पधारे हैं। जय विजय को संतावना देते हुए नारायण भगवान ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। संकादिकों के शाप से जय और विजय क्रमशः हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में अवतरित हुए। दीति के गर्भ में जय और विजय आए। 2 बालकों का जन्म हुआ। उनका नाम हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप रखा गया। असमय किए गए काम भोग के कारण दीति कश्यप के यहाँ राक्षसों का जन्म हुआ। अंतः काम के अधीन मत बनो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जन्म दिवस आदि दिवसों का ब्रह्मचर्य का पालन करो। महाप्रभु जी इस चरित्र के अंत में कश्यप पर 3 दोषों को आरोपित किया है: कर्म त्याग, मौन त्याग और स्थान त्याग। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप रोज 4-4 हाथ बढ़ते थे। यदि सच में ऐसा होने लगे तो माता पिता की क्या दुर्गति होगी। कल्पना कर सकते हो और मुसीबत को नजरअंदाज भी कर दें तो भी रोज रोज कपड़े छोटे पड़ने लगेंगे। इसे लोभ का स्वरूप बताया गया है। 4-4 हाथ भर रोज बढ़ते थे, अर्थात लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बिना प्रभु कृपा के लोभ का अंत नहीं होता। वृद्धावस्था में शरीर के कमजोर हो जाने से काम तो मर जाता है, परंतु लोभ का नाश फिर भी नहीं होता। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता है। पाप के बढ़ने से ही पृथ्वी रसातल में चली जाती है। पृथ्वी से तात्पर्य है कि मानव समाज दुख रूपी रसातल में डूबते चले जाते हैं। हिरण्यक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकशिप का अर्थ है भोग वृत्ति। हिरण्यक्ष ने बहुत कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकशिप ने बहुत कुछ उपभोग किया। भोग बढ़ता है तो भोग बढ़ाने के साथ साथ पाप भी बढ़ने लगते हैं। जब से मानव को यह लगने लगा कि रुपए पैसे से सब सुख और साधन उपलब्ध हो जाते हैं, तब से संसार में पाप बढ़ने लगे हैं। यह सोच गलत है कि धन से सब सुख खरीदे जा सकते हैं। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप का संहार करने के लिए प्रभु ने क्रमशः वराह और नरसिंह अवतार धारण किया था। हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिप लोभ के ही स्वरूप हैं। भगवान ने काम को मारने के लिए एक ही अवतार लिया था, अर्थात रावण। कुंभकर्ण और का संहार करने के लिए रामचंद्र जी का अवतार लिया था। क्रोध को मारने के लिए शिशुपाल, वध के लिए कृष्ण अवतार ही लिया, परंतु लोभ को मारने के लिए प्रभु को 2 बार अवतार लेने पड़े। लोभ को मारने के लिए 2 अवतार वाराह और नरसिंह यही दर्शाता है कि लोभ को पराजित करना सबसे दुष्कर कार्य है। वृद्धावस्था में तो कई मनुष्य समझदार बन जाते हैं, परंतु जो जवानी में समझदार बने वही सियाना है। शक्ति के क्षीण होने पर काम को जीतने का क्या आश्चर्य है। किसी वृद्ध का क्रोध समाप्त हो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु यह लोभ तो वृद्धावस्था में भी बना रहता है और अंतः तक छूटता भी नहीं है। लोभ को मारना कठिन है। सत्कर्म करने में लोभ विघ्न पैदा करता है।
अर्थात लोभ को केवल संतोष के द्वारा ही मारा जा सकता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। लोभ आदि के बढ़ने से पृथ्वी दुख रूपी सागर में डूब गई थी। अतः भगवान ने 12 अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। 12 भगवान संतोष के अवतार हैं। 12 अवतार यज्ञावतार, वर, अह, वर अर्थात श्रेष्ठ और अह का अर्थ दिवस है। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? जिस दिन तुम्हारे हाथों में से सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ करने से दिवस ही श्रेष्ठ बन जाएगा। जिस कार्य से प्रभु प्रसन्न हो वही सत्कर्म है। सत्कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। हिरण्ययक्ष सत्कर्मों में बाधा डालता है। मनुष्य के हाथों सत्कर्म नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि प्रभु ने उसे बहुत कुछ दिया है। हिरण्ययक्ष लोभ का स्वरूप है। समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर प्रभु ने मनु को सौंप दिया। जो कुछ अपने हाथों में आया वह सब औरों को दे दिया। यही संतोष है। 12 भगवान यज्ञ के दृष्टांत रूप हैं। यज्ञ करने से चित्त अथवा मन की शुद्धि होती है। लोभ आदि का नाश करके चित्त की शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि होने से कपिल मुनि अर्थात ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। यज्ञ पूर्वक जीवन जीने से ज्ञान प्राप्त होगा। यज्ञ अवतार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती। चित्त शुद्धि और मन शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान अवतार भी नहीं होता तथा कपिल देव भी नहीं आते। अज्ञान को दूर करने का मार्ग 12 अवतार बताते हैं। अज्ञान को दूर करने के लिए विरोध करो। सत्य भाषण भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ करने से कपिल भगवान की ब्रह्म विद्या तुम्हारी बुद्धि में स्थिर होगी। कर्म की शुद्धि के लिए भक्ति मन को एकाग्रता के लिए है। जीवन में कर्म उपासना और ज्ञान तीनों की आवश्यकता है। कर्म में चित्त शुद्धि होने के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि लोग त्वचा की आलोचना तो बहुत करते हैं परंतु आत्मा की आलोचना कोई नहीं करता। हिरण्ययक्ष की इच्छा हुई कि वह स्वर्ग से संपत्ति ले आए। दिन प्रतिदिन उसका लालच बढ़ता ही गया। एक बार वह पाताल में गया। वहां उसने वरुण देव से लड़ने का प्रयास किया। वरुण देव ने हिरण्ययक्ष से कहा कि तू जाकर 12 नारायण से युद्ध कर। हिरण्ययक्ष ने 12 भगवान के पास आकर कहा कि तू सुअर जैसा है। तब 12 भगवान ने उससे कहा कि तू कुत्ते जैसा है और बात बढ़ गई। सभी पापों की जड़ यह वाणी है। वाणी दोष होने से वीर्य दूषित होता है। आचरण के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा गलत उच्चारण होने से ही पाप होता है। मुष्टि प्रहार करके 12 भगवान ने हिरण्ययक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज्य मनु को सौंप दिया। मनु महाराज ने उन्होंने कहा कि पृथ्वी का धर्म से पालन करना और वे बद्रीनारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना है। यह आदर्श 12 भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा समाज को सिखाया। लोभ को मारने के लिए 12 नारायण के चरणों का आश्रय लो। 12 के चरण संतोष के चरण हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है पाप है तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं होती। शांति उसे ही प्राप्त होती है जिसका जीवन निष्पाप है। धनोपार्जन करने के लिए केवल बुद्धि का प्रयोग मत करो। बुद्धि का प्रयोग ईश्वर की उपासना करने के लिए भी करो वरना उस जोहरी के समान तुम्हारी भी वही दशा होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जोहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत आंकने के लिए कई जोहरियों को बुलाया गया। सभी ने उस हीरे को अलग अलग
कीमत ठहराई। राजा निराश हो गया। तभी वहां पर एक वृद्ध जोहरी आया। उसने उस हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तब राजा ने कहा कि तुमने इसकी कीमत 1 करोड़ क्यों नहीं बताई? तो उस वृद्ध जोहरी ने 100 हीरे मंगवा कर उसके पास रख दिए। उस हीरे का प्रकाश 99 हीरों पर पड़ रहा था, परंतु एक हीरा ऐसा था जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा था। तब उस वृद्ध जोहरी ने कहा कि इसका प्रकाश 99 हीरों पर पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसकी कीमत 99 लाख बताई है। राजा को लगा कि यह जोहरी बहुत बुद्धिमान है। उसने मंत्री से कहा कि इन्हें कुछ इनाम दो। तभी वहां पर बैठे एक महात्मा ने कहा कि इस जोहरी के सिर पर खाक धूल डालो। राजा ने महात्मा से कहा कि आपके कहने का क्या तात्पर्य है? महात्मा ने कहा, इस जोहरी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल पत्थरों को जांचने पर परखने के लिए किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसने केवल पत्थरों को परखने के लिए किया है, यदि उसका उपयोग उसने ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जोहरी को चतुर मानते हैं, परंतु मैं इसे केवल मूर्ख मानता हूँ। हिरण्ययक्ष की मृत्यु होगी, तभी पाप की मृत्यु होगी, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि के में स्थायी रूप से हो रहेगा। मनुष्य के शरीर में 9 छेद हैं जिनके द्वारा ज्ञान बाहर निकल जाता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल पाए, इसके लिए इंद्रियों का विरोध करो। इन्हें प्रभु के मार्ग पर और अग्रसर करो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वारा नारायण भगवान के अवतार की बात की कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन किया गया है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होती। मन, वचन और काया से किसी को दुखी न करो, यही यज्ञ है। जो बिना किसी कारण दिल जलाता है वह आत्मघात करता है। सदैव प्रसन्नचित रहना भी यज्ञ ही है। यज्ञ और सत्कर्म किए बिना चित्त शुद्धि नहीं होती, और चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। सत्कर्म में सभी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जिसका मन कुलुषित होता है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी के समान है। यदि गगरी में 9 छेद वाली हो तो वह कभी नहीं बढ़ सकती। हरेक छेद से ज्ञान बह जाएगा। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है, परंतु विकार वासना के वेग से वह कई बार बाहर बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञान में है, इसलिए अज्ञानी तो कोई भी नहीं है, परंतु ज्ञान को सत्य बनाए रखने के लिए इंद्रियों के वेग के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकने की आवश्यकता है। ज्ञानी इंद्रियों के विषय की ओर नहीं जाने देता, और वैष्णव इंद्रियों को प्रभु मार्ग की ओर मोड़ लेता है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़ता है वह बुद्धिमान है, और जो भक्ति पूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़ता है वह संत है। विद्वान शास्त्रों के पीछे दौड़ते हैं, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो भाषण देता है वह विद्वान है। प्रभु के प्रेम में पागल होकर जो प्रवचन देता है वही संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागृत हो जाए, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में ज्ञान स्वयं ही प्रकट हो जाता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि उनका कोई गुरु था, अथवा वे किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गई थी। तुकाराम जी महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। अपने हृदय में ये विचार करो कि मुझे जो धन संपत्ति और वैभव मिला है, क्या मैं उसके योग्य हूँ या नहीं? सोचोगे तो उत्तर ना में ही मिलेगा। इस लोभ को संतोष से मारो। ज्यादा पाने की अभिलाषा मत करो, जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। पाप इसलिए होता है
होता है कि मनुष्य यह सोचता है कि प्रभु ने मुझे जो भी दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होगा तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति स्थिर रह सकेगी। यज्ञादि कर्म में चित्त शुद्धि होती है, इसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का प्रारंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण का वर्णन कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शतरूपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं अकृति, देवहूति और प्रसूति नामक थी। अकृति का विवाह रुचि से, प्रसूति का दक्ष से और देवहूति का विवाह ऋषि कदम से हुआ था। कदम ऋषि और देवहूति के यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ था। विदुर जी कहते हैं कि मैत्र जी, आप ऋषि कदम और देवहूति के वंश की कथा का वर्णन कीजिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। मैत्र जी कहते हैं, कपिल ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। कदम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल भगवान आएंगे। कदम अर्थात इंद्रियों का दमन करने वाला जितेंद्रिय। जब तक मनुष्य कदम नहीं बनेगा तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर से सत्व गुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान का झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। शरीर में सत्व गुण की वृद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध आहार और शुद्ध विचार से शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण बढ़ता है तो ज्ञान बढ़ता है। सत्व गुण बढ़ेगा संयम सदाचार से। सत्व गुण के बढ़ने से अंदर से ज्ञान का सुफाहन होता है। जीव सुधारने से जीवन सुधरता है। जीव जो भी कुछ मांगे वह सभी कुछ उसे मत दो। सोने पर 2-4 मिनट में ही नींद आ जाए। जब ऐसा महसूस हो तभी सोना चाहिए। सोने पर यदि तुरंत नींद नहीं आएगी तो जीव काम सुख का चिंतन करेगा। आगे कथा आती है कि गोपियां घर का काम खत्म करने के पश्चात कृष्ण कीर्तन करती हैं। जीवन सात्विक बनाओ। जितेंद्रिय बनने के लिए सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा। सरस्वती का किनारा सत्कर्म का किनारा है। यमुना जी भक्ति का स्वरूप है। गंगा ज्ञान का और सरस्वती सत्कर्म का स्वरूप है। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं, ऋषि कंदम सारे दिन तप करते थे। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए थे। भगवान ऋषि कदम के घर पधारे। विदुर जी के घर भी द्वारकानाथ पधारे थे। विदुर जी के घर भी द्वारकानाथ पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उदार हृदय हैं, किंतु समय देने में उदार नहीं है। स्वर्ण की अपेक्षा समय अधिक मूल्यवान है। लक्ष्य को ध्यान में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य के मनुष्य बिना पतवार की नाव के समान है। कदम जितेंद्रिय महात्मा थे। उनकी तपस्या सफल हुई। उनके सामने भगवान प्रकट हुए। सिद्धिपुर के पास कदम ऋषि का आश्रम था। उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया था। भगवान के सामने खड़े देखकर उनकी आंखों से हर अश्रु निकल आए। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बन गया। सिद्धपुर जाते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। तुम भी यदि अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान यदि न भी हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु सतर्क रहो कि तुम्हारा मन कहीं संसारिक विषयों के प्रति आसक्त न हो जाए। आंख रूपी रतन की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। संसारिक सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर मनुष्य में विवेक की कमी हो जाती है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि कश्मीर बहुत सुंदर जगह है,
देखना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। संसार की कई वस्तु सुंदर नहीं है, हमारी आंखों में विकार होने के कारण वह सुंदर दिखाई देती हैं। मनुष्य सुंदरता के पीछे पागल है, परंतु जिसके सौंदर्य पर वह पागल होता है वही उसके मुख पर चेचक के दाग हो जाए तो उसको देखने का दिल भी नहीं करता। इसलिए शरीर की नहीं, हृदय की सुंदरता को देखना चाहिए। लोग कश्मीर देखने जाते हैं, परंतु यह विचार नहीं करते कि इस कश्मीर को बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण का सुंदर सलोने रूप का विचार रोज रोज मन में करोगे तो भक्ति का उदय होगा। एक ईश्वर ही नित्य सुंदर है। ठाकुर जी के दर्शन करने से भक्ति सफल होती है। कदम ऋषि कहते हैं, भगवान आपका दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हो गई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख और कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। ऋषि कदम ने भगवान से कहा कि मैं आपसे स्त्री संग की नहीं, सत्संग की कामना करता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। वह ऐसी पत्नी हो जो कभी मेरे मन में कभी पाप भी आ जाए तो उसे उस कर्म को करने से रोक ले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्रों में पत्नी का काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी कहा गया है। ब्रह्मा जी ने मुझे विवाह करने की आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूँ। स्त्री संग काम संग नहीं, सत्संग है। पत्नी धर्म के आचरण के लिए होती है। अकेला पुरुष अथवा अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ नहीं सकती। नाविक के बिना नौका अकेली संसार सागर में पार नहीं हो सकती। स्त्री नौका है तो पुरुष नाविक है। दोनों को एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। पुरुषों में विवेक होता है, स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलन से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष ज्ञान स्वरूप है, वह धन कमा सकता है। स्त्री हृदय कोमल होने के कारण संपन्न करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि कदम ऋषि ने इतने वर्ष तक तप करके भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। कदम ऋषि ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा, 2 दिन पश्चात मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। भगवान ने आज्ञा दी कि मनु महाराज जब तुम्हारे पास कन्या लेकर आए तब नखरे मत करना। आजकल तो बच्चे माता पिता को साफ मना कर देते हैं कि उन्हें विवाह नहीं करना। स्त्री पुरुष यदि पवित्र जीवन जिए तो उनके घर में भगवान को जन्म लेने की इच्छा होती है। भगवान ने कदम ऋषि से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। संसार को मुझे संख्या शास्त्र का उपदेश देना है। यह कहकर हरि नारायण भगवान वहां से चले गए। इधर नारद जी ने मनु महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने मनु महाराज से कहा कि आप कदम ऋषि को अपनी पुत्री का कन्यादान करें। मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कदम ऋषि के आश्रम पर गए। कदम ऋषि ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा, परंतु देवहूति नहीं बैठी। तब कदम ऋषि ने उससे कहा, देवी यह आसन तुम्हारे लिए है। देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह मेरे पति होने वाले हैं। पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठने से पाप लगेगा और इस आसन पर बैठना मेरे धर्म में नहीं है और आसन पर बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। यही सोचकर देवहूति आसन पर
पर एक हाथ रखकर उसके समीप बैठ गई। एक वह प्राचीन काल की कन्या थी। आजकल के समय की होती तो आसन पर पहले से ही बैठ जाती। आज तो पत्नी पति को पुत्र को घुमाने के लिए आज्ञा देती है, संतान को पति के पास छोड़कर अकेली घूमने फिरने निकल जाती है। ऐसा करना हमारे संस्कारों में नहीं है। आर्य नारी के संस्कार आजकल भुला दिए गए हैं। आज कन्या परीक्षा की रीति ही बदल गई है। कदम ऋषि ने सोचा कि कन्या योग्य है, अतः विवाह करने में कोई हर्ज नहीं है। मनु महाराज ने कहा कि यह कन्या मैं आपको अर्पण करता हूँ। कदम ऋषि ने कहा, विवाह करने की मेरी भी इच्छा है, पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। मैं विवाह विलास के लिए नहीं परंतु काम के नाश के लिए करना चाहता हूँ। विवाह का प्रयोजन काम विकास नहीं किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना ही गृहस्थ आश्रम का आदर्श है। कदम ऋषि कहते हैं, मेरा विवाह काम विनाश के लिए काम कृष्ण मिलन में बाधक है। मुझे इसी काम का विनाश करना है। एक पुत्र होने तक मैं लौकिक संबंध बनाए रखूंगा। पुत्र हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करके संन्यास धारण कर लूंगा। कन्यादान के मंत्र में लिखा है, ऐसा नहीं कहा है वंश की रक्षा करने के लिए और एक ही पुत्र के लिए मैं अपनी कन्या आपको अर्पित करता हूँ। शास्त्रों में पहले पुत्र को ही धर्मपुत्र कहा गया है। अन्य सभी पुत्र कामन पुत्र कहलाते हैं। पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहता है। जहाँ सुंदरता दिखाई देती है वहीं काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने को विवाह कहते हैं। विवाह के समय सावधान कहा जाता है क्योंकि सब जानते हैं कि विवाह के पश्चात वह सतर्क नहीं रहेगा। विवाह होने के बाद जो सतर्क रहता है वह जीत जाता है। रामदास स्वामी विवाह के पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी से सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर विवाह मंडप से भाग खड़े हुए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्वजन्म में के पापों के कारण भी कुछ रोग हैं, तो कुछ रोग भोग विलास के कारण होते हैं। भोग में रोगों का भय है। रोग भोग बढ़ने में से आयु क्षय होती है। हम भोगों का उपभोग नहीं करते वरना भोग हमारा उपभोग करने लगता है। आजकल दूल्हे राजा गाड़ी में बैठकर विवाह करने के लिए जाते हैं। घर संसार बिगड़ गया है। दूल्हे राजा को घोड़े पर बैठने से डर लगता है कि कहीं वह गिर न जाए। जब वह घोड़े पर काबू नहीं रख सकता तो वह 11 घोड़े उसकी क्या दशा करेंगे। 11 इंद्रिय रूपी 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आजकल विवाह का प्रयोजन ही भुला दिया गया है। जब कदम ऋषि ने अपना आदर्श बताया कि वे केवल एक सुपुत्र के लिए ही विवाह करेंगे तो उसके पश्चात वे संन्यास ले लेंगे। मेरी यह प्रतिज्ञा यदि आपकी कन्या को मान्य है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मनु महाराज ने पुत्री से कहा कि ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बातें कर रहे हैं। देवहूति भी एक असाधारण कन्या थी। उसने कहा, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता थी। गृहस्थ आश्रम का माद होकर संसार सागर में डूबने के लिए नहीं है। मेरी यही कामना थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक देवहूति और कदम ऋषि का विवाह करवा दिया। देवहूति कदम ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं, अतः मुझे तपस्विनी बनकर
बनकर रहना होगा। वे दोनों एक ही आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष तक स्वामी और निर्विकार बनकर रहे। दक्षिण प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले वासंती मिश्र नाम की एक ऋषि हुए थे। शास्त्रों पर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं। वे अपना सारा समय तपस्या और ग्रंथ लिखने में व्यतीत करते थे। उनके विवाह को 36 वर्ष गुजर गए थे, परंतु वे अपनी पत्नी को पहचानते तक नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। एक दिन वे ब्रह्मसूत्र में के शंकर भाष्य का टीका लिख रहे थे, परंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी। दीपक भी कुछ धुंधला सा हो रहा था, अंततः ठीक प्रकार से कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी पत्नी दिए की लो बढ़ा रही थी। इतने में ही ऋषि की वासंती की नजर उस पर पड़ी तो उसने पूछा कि देवी तुम कौन हो? पत्नी ने कहा, कभी आपका विवाह हुआ था, वह याद आता है? वासंती ने कहा, हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है। पत्नी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे साथ आपका विवाह हुआ था। आज से 36 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वासंती के मन में प्रकाश जागृत हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है और तूने 36 वर्ष मौन रहकर मेरी सेवा की है। मुझ पर तेरे अनंत उपकार हैं। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? पत्नी ने कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते हैं। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हो गई हूँ। आपकी सेवा करते करते ही मेरी मृत्यु हो। वानस्पति का दिल भर आया। पत्नी से एक बार और कहा कि तुम जो चाहो मांग लो, परंतु पत्नी ने कुछ नहीं मांगा। वानस्पति ने उसे पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी ने कहा, इस दासी का नाम भामती है। वानस्पति ने कहा, मैं शंकर भाष्य पर जो टीका लिख रहा हूँ, मैं उसका नाम भामती टीका रखूंगा। आज भी ऋषि वानस्पति की वह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष। एक ही घर में 36 वर्ष तक साथ साथ रहकर भी संयम का पालन किया। ऐसी स्वामी को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल पुस्तकों के द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार तो बहुत होता है, परंतु किसी भी व्यक्ति के मस्तक में ज्ञान दिखाई नहीं देता। पूर्ण संयम के बिना भगवान भी प्रकट नहीं होते। एक ही साथ रहकर कदम और देवहूति ने 12 वर्ष तक, वानस्पति ने 36 वर्ष तक संयम का पालन किया। आजकल कोई 36 घंटे भी संयम से नहीं रह सकता। कदम ऋषि जीवात्मा है और देवहूति बुद्धि है। एक दिन कदम ऋषि ने देखा कि देवहूति का शरीर सूख कर ढांचा हो गया है। वह सोचने लगे कि इसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर भी सुखा दिया है। तो उनका हृदय भारी हो गया और उन्होंने देवहूति को वरदान दिया कि देवी तुम जो भी चाहो मुझसे मांग लो, मैं अवश्य तुम्हारी मांग को पूरा करूंगा। देवहूति ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पति मुझको मिले और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो पूजा करके बस यही मांगती हूँ कि मेरा सौभाग्य अखंडित रहे। पहले पेट है या परमात्मा? स्त्री का धर्म है कि पहले पेट के दाता परमात्मा तुलसी और पार्वती की पूजा करे। आज की स्त्री तुलसी पूजा करती तो हैं, परंतु चाय नाश्ता करने के पश्चात। देवहूति की बात सुनकर कदम ऋषि ने कहा, तुम्हें आज तो अवश्य ही कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। कदम ऋषि ने आग्रह करने पर देवहूति ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक संतान होने पर आप संन्यास ले लेंगे, अतः मुझे एक संतान का दान दे दीजिए। मनुष्य शरीर की रचना ही ऐसी है कि वह भोगों का मर्यादित प्रमाण ही उपभोग कर सकता है। मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो वह रोगी हो जाएगा। कदम ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें दिव्य शरीर अर्पित करूंगा।
देवहूति सरस्वती के किनारे स्नान करने लगी। सरस्वती में से अनेक दासियां निकली। देवहूति ने स्नान किया और उसका शरीर बदल गया। ऋषि ने संकल्प बल से विमान बनाया और दोनों उस पर बैठ गए। कथा में शांत और करुण रस प्रधान है। श्रृंगार रस का वर्णन करने की अनुमति महात्माओं ने नहीं दी है। श्रोताओं को संसार में विषयों की प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, यह उद्देश्य सामने रखकर ही वक्ता को कथा करनी चाहिए। कथा श्रवण के बाद विषयों की प्रति अरुचि और ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो समझो कि कथा का श्रवण करना व्यर्थ है। कथा सुनकर वैराग्य उत्पन्न होता है। भागवत के द्वितीय स्कंद में बताया गया है कि कथा किस प्रकार करनी चाहिए। इन 100 वर्षों में देवहूति के 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, परंतु पुत्र एक भी नहीं हुआ। जो 9 कन्याओं का पिता होता है उसके यहाँ कपिल भगवान आते हैं। 9 कन्याओं का अर्थ है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता। अगर सामान्य अर्थ निकाले तो 9 कन्याओं का विवाह करते करते पिता के होश उड़ जाते हैं। अकल ठिकाने आ जाती है कि मैंने यह क्या कर दिया। नवदा भक्ति के न होने तक कपिल अर्थात ज्ञान नहीं आता। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, संख्या और आत्मनिवेदन ये नवदा भक्ति के 9 अंग हैं। नवदा भक्ति के सिद्ध होने पर ही कपिल भगवान पधारते हैं। भक्ति ही फिर ज्ञान स्वरूप में बदलती है। भक्ति की उत्तरावस्था ज्ञान ही है। अपरोक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था ही भक्ति है। भक्ति के बाद ज्ञान ही है। ज्ञान की माता भक्ति है। जिसकी नवदा भक्ति सिद्ध नहीं होती उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भक्ति द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति न ज्ञान न कल्पते। तात्विक दृष्टि से अंत में ज्ञान और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति में पहले दसोहम है, फिर सहोहम है। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात कदम ऋषि संन्यास लेने के लिए तैयार हो गए। एक दिन में वे सोचते थे कि अब तो वह इस विलासी जीवन का अंत हो जाए तो अच्छा हो। वैश्य विलासी जीवन जिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक ब्राह्मण को यह शोभा नहीं देता। अतः कदम ऋषि ने सोचा कि मैं एकांत में बैठ कर तप किया जाए। देवहूति ने भी कहा मैं भी त्याग करना चाहती हूँ। विवाह का अर्थ है तन दो मन नहीं, क्योंकि मन तो एक ही है। देवहूति ने कहा नाथ, आपने तो वचन लिया था एक पुत्र के जन्म के पश्चात आप संन्यास लेंगे। पुत्र का जन्म तो अभी तक नहीं हुआ ही नहीं है, फिर इन कन्याओं और मेरी देखभाल कौन करेगा। इन कन्याओं को उचित प्रबंध करने के पश्चात ही आप संन्यास लीजिएगा। सुखदेव जी का वर्णन कर रहे हैं। ऋषि कदम ने देवहूति में सब विकारों का त्याग करके कई वर्षों तक परमात्मा की आराधना की। इसके पश्चात देवहूति के गर्भ से साक्षात नारायण ने वास किया। 9 मास का समय समाप्त हुआ। आचार्यों, योगियों और साधुओं के आचार्य प्रकट होने वाले थे। ब्रह्मदेव कदम ऋषि के आश्रम में साधुओं के वेश में पधारे। ब्रह्मा जी ने कदम ऋषि से कहा कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ, अब तुम जगत पिता बन जाओगे। आने वाला बालक जगत का दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा। जीव भगवान के लिए व्याकुल होता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। आतुरता के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। कदम और देवहूति की कठिन तपस्या और आतुरता से भगवान उनके यहाँ पुत्र रूप में आए। योगीजन योग से ब्रह्मा के दर्शन कर सकते हैं, किंतु संसारिक लोग शुद्ध भक्ति से भगवान को पुत्र रूप में पा सकते हैं और भगवान का लालन पालन कर सकते हैं। कपिल भगवान के जन्म लेने पर देवहूति ने कदम ऋषि से कहा कि अब आप गृहस्थाश्रम त्याग कर सकते हैं। कदम ऋषि ने कहा कि मुझे इन 9 कन्याओं की चिंता सता रही है। एक बार एक युगल था। पति को भगवान पर
बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास नहीं था। पत्नी ने श्याम रंग के वस्त्र धारण किए। पति ने श्याम वस्त्र धारण करने का कारण पूछा तो उसने कहा कि जब तुम्हारी दृष्टि में भगवान है ही नहीं तो मैंने काले कपड़े धारण कर लिए। महाभारत में एक कथा आती है, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा भंग हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पांडव सेना में हाहाकार मचा हुआ था। अर्जुन ने नित्य नियम अनुसार भगवत चिंतन करके आराम से सो गया। श्री कृष्ण को चिंता सताने लगी कि कल मेरे अर्जुन का क्या होगा। वे अर्जुन से मिलने के लिए आए। अर्जुन तो चैन की नींद सो रहा था। भगवान ने उसे जगाया और कहने लगे कि आज तुम्हें नींद कैसे आ रही है, तुम सो कैसे रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि जब आप स्वयं ही मेरे लिए जागरण कर रहे हैं तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। मनुष्य का कर्तव्य है अनन्य शरणागति। वह सदैव यही सोचे कि मेरे मरने से श्री कृष्ण की ही अपकीर्ति होगी। कदम कहते हैं, मैं इन 9 कन्याओं के विषय में विचार कर रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान ने जन्म ले लिया है। तुम चिंता करना छोड़ दो, प्रभु का चिंतन करो। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि चिंता कदापि न कार्य, सेवा स्मरण करने में जो भक्त तन्मय रहते हैं ठाकुर जी स्वयं उनकी चिंता करते हैं। ब्रह्मा जी अपने साथ 9 ऋषियों को भी लेकर आए। उन्होंने सभी ऋषियों को एक एक कन्या का दान कर दिया। अत्रि ऋषि को अनुसैया, वशिष्ठ को अरुंधति और कदम ऋषि ने सोचा कि अब मेरे सिर पर सारा भार उतर गया है। वे कपिल भगवान के पास आए और कहा कि मुझे संन्यास लेना है। केवल ईश्वर के लिए जो जाए वही सन्यासी है। कपिल ने कहा, आपकी इच्छा योग्य है। संन्यास लेने के बाद आप यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए, आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। मुक्ति 2 प्रकार की है, केवल्य मुक्ति, भागवती मुक्ति। केवल्य मुक्ति में जीव ईश्वर में लीन हो जाता है और दोनों एक बन जाते हैं। भगवती मुक्ति में इसमें भी ईश्वर से जीव प्रेम से एक तो होता है, परंतु थोड़ा सा अलग रहकर नित्य लीला, नित्य सेवा में मगन रहता है। कदम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिया। परमात्मा के लिए सभी संसारिक सुखों का त्याग करने को ही संन्यास कहते हैं। त्याग करने से संन्यास उजागर नहीं होता। कई लोग सेवा निवृत्त होने पर भी दूसरी नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। जब सरकार ने सेवा निवृत्त कर दिया तो दूसरी नौकरी की तलाश किस लिए। अब तो भगवान भजन का समय है। संन्यास की विधि देखने से भी वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना होता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि की साक्षी में विरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंककर नग्न अवस्था में ही बाहर निकलना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते कदम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। अब कपिल गीता का प्रारंभ हुआ। यह प्रसंग दिव्य और अलौकिक है। पुत्र माता को उपदेश दे रहे हैं। भागवत के इस महत्व के प्रकरण के 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का प्रारंभ 25वां अध्याय से है। इसमें संख्या शास्त्र का उपदेश दिया गया है। पहले 3 अध्यायों में वेदांत ज्ञान का वर्णन किया गया है और अंत में भक्ति का वर्णन है। तत्पश्चात संसार चक्र का वर्णन है। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने तो मुझसे कहा था कि यह बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, इसलिए मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछती हूँ जिसका उत्तर वे अवश्य देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास आकर कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, आप जो कुछ पूछना चाहती हो पूछ सकती हो।
देवहूति ने प्रारंभ में ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का आश्रय लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा था। देवहूति ने कपिल से पूछा, सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है? मुझे ऐसा आनंद बताइए जिसका नाश न हो सके। अनेक बार इंद्रियों का पालन करने में भी कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ भी मांगा वह मैंने उनको सब कुछ दिया, फिर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इंद्रियां प्रतिदिन नए नए विषय मांगती हैं। जीव को रस सुख की ओर खींचता है, आंखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। जीव याद करता है कि 2 महीने से वह चीज नहीं खाई है, 2 महीने से क्या नहीं खाया यह तो याद रखते हैं, परंतु वही चीज आज तक कितनी बार खाई है वह याद नहीं रखता। खाने पीने के बाद जीव संतुष्ट हुई कि आंख सताने लगी कि कितने महीने से फिल्म नहीं देखी। ऐसा सोच रहे होते हैं कि पत्नी कहने लगती है कि पास पड़ोसी तो महीने में 4 बार फिल्म देखते हैं, उन्होंने तो नई फिल्म भी देख ली, हम कब देखेंगे? रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं, उन्हें सुधरा हुआ कहे या बिगड़ा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक फिल्म भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि राम का या कृष्ण का अभिनय करने वाला राम और कृष्ण नहीं होता। राम कृष्ण का अभिनय करने वाला यदि पराई स्त्री को काम भाव से देखता है तो उसकी फिल्म क्यों देखी जाए? राम कृष्ण जैसे चरित्र वाला ही यह अभिनय करे तभी ठीक है। विलासी फिल्में देखने से जीवन बिगड़ता ही है, सुधरता नहीं है। एक स्थान पर शंकर स्वामी ने लिखा है कि इंद्रियां चोर हैं, यह तो चोर से भी ज्यादा घातक है। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, परंतु यह इंद्रियां तो अपने पति समान आत्मा को ही धोखा देती हैं। देवहूति ने कहा कि इन चोर इंद्रियों से अब मैं उब गई हूँ। अंततः मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और इसे पाने का कौन सा मार्ग है? कपिल भगवान को यह सुनकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, माता जी, आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद खोजता है। आनंद जड़ वस्तु में नहीं होता। संसार के विषय सुख तो अवश्य देते हैं, परंतु आनंद नहीं देते। जो विषय आज सुख देते हैं वही कल दुख भी देते हैं, परंतु ईश्वर तुम्हें सदैव आनंद ही देते हैं। आनंद परमात्मा का ही स्वरूप है। संसार का सुख एक खुजली जैसा है कि जब तक आप उसे खुजलाते रहोगे तब तक वह अच्छा लगता रहेगा, परंतु खुजलाने से नाखूनों में रहे जहर के कारण वह रोग बढ़ता ही जाता है। उत्तम से उत्तम मिठाई का स्वाद भी केवल गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, केवल उसका भास मात्र ही। यह संसार ही दुख रूप है। गीता जी में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस क्षण भंगुर और सुख रहित संसार में मानव जीवन प्राप्त करके तू मेरा ही स्मरण भजन कर। शुरू में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, परंतु वह सुख विष समान है। विषयों और इंद्रियों के संयोग में जो सुख उत्पन्न होता है वह प्रारंभ में भोग काल में तो अमृत के समान प्रतीत होता है, परंतु परिणाम की दृष्टि से देखा जाए तो वह विष के समान ही है। इसी कारण इस सुख का राजस कहा गया है। इंद्रियों के सुख की से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके और यह इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न ही कोई सुख। यह आनंद बाहर नहीं, हमारे अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल जी आगे कहते हैं, हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो प्राणों
के निकल जाने के पश्चात भी उसे अपने पास संजोकर रखते। विषय जड़ है। जड़ पदार्थ में आनंद नहीं रह सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही यह जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो क्षणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। जब दो प्राणों के एक होने पर सुख मिलता है तो जिसमें सभी के प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना आनंद होता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, परंतु मन में, चित्त में, आत्मा में प्रतिबिंब पड़ने से आनंद का सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर वह विषयों में तंद्रूप हो जाती हैं, अतः कुछ समय के लिए वह एकाग्र होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसे आनंद का अनुभव होता है। संसार के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है तब तक आनंद नहीं प्राप्त होता। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। आनंद आत्मा में ही है। आनंद और आत्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद रूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर यदि दृष्टा में स्थित किया जाए तो आनंद प्राप्त होता है। आनंद परमात्मा स्वरूप है। आदत और हाजत कम करने से सुखी रहोगे। कपिल जी कहते हैं, हे माता, जीव यदि विषयों में समाया हुआ होगा तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति में समक्ष यदि 56 भोग भी रख दिए जाएं तो वह उसे पसंद नहीं आएंगे, और यदि बीमार व्यक्ति के आगे श्रीखंड रखा जाए वह भी नहीं खाएगा। इसलिए 56 भोग और श्रीखंड अर्थात विषयों में जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया होता तो बीमार व्यक्ति को उसे खाने में आनंद मिलना चाहिए, परंतु उसे आनंद नहीं मिला क्योंकि आनंद श्रीखंड में नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, परंतु इंद्रियों को मनचाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुक्त होने पर वे ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक से श्रीखंड और पूरी का भोजन कर रहा है, इतने में ही कोई फोन आ जाए तो उसका कारोबार डूब गया है, तो वह पूरी और श्रीखंड उसे उस समय विष के समान प्रतीत होगा और खाने को भी मन नहीं करेगा। आनंद जब जब मिलता है तब वह परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा का साथ होगा तो आनंद भी होगा। जीव कपटी है, धूर्त है, परमात्मा भोले हैं। जीव उनकी उपेक्षा करने का अपराध भी करेगा तो भी वह उसे क्षमा कर देते हैं। आनंद नारायण का ही स्वरूप है। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं है। यह आनंद ब्रह्म स्वरूप है। जीवात्मा भी आनंद स्वरूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को खोजने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय के लिए नहीं टिक पाता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं होता। सुख दुख का यह सब मन का धर्म है। मनुष्य आनंद खोजने के लिए बाहर के साधनों में आनंद ढूंढता है। जन्म और मरण शरीर का धर्म है। भूख प्यास आत्मा का धर्म है। मन में सुख और दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। मन में सुख दुख होने पर अज्ञानवश आत्मा अपने ऊपर आरोप ले लेती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का एहसास
होता है। आत्मा स्फटिक मणि के समान श्वेत और शुद्ध होती है। उस पर विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा यह नहीं मानती है कि उसे सुख दुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग की भी वस्तु रखी जाएगी वैसा ही प्रतिबिंब उस स्फटिक मणि में दिखाई देगा। वह रंग वस्तु का होगा, स्फटिक मणि का नहीं, क्योंकि मणि का रंग तो श्वेत है। उसके पीछे यदि गुलाब का फूल रख दिया जाए तो मणि में लाल रंग दिखाई देगा। गुलाब के संपर्क में आने से उस मणि का रंग लाल प्रतीत होता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और जल में हलचल होने के कारण चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता डुलता दिखाई देता है, कपित भी होता है, परंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार देहादि का धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपनी आत्मा में कल्पित कर लेता है, अन्यथा जीवात्मा तो निष्क्रिय है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म निष्काम भागवत अनुसरण, ईश्वर की कृपा और उसी से प्राप्त भगवान की भक्ति योग से धीरे धीरे वह दूर हो जाएगा। भक्ति निष्ठा से वह समस्त लोक में व्यापक परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है, निर्विषय होता है, तभी वह आनंद रूप होता है। दूसरों के लिए यदि तुम्हें कुछ करना पड़ जाए तो तकलीफ होती है, परंतु अपनों के लिए कुछ करने में कोई तकलीफ नहीं होती, अपितु आनंद होता है। रात को यदि कोई 11 बजे साधु आ जाए तो उनसे पूछोगे कि यदि आपके लिए चाय लाऊं या आप दूध लेंगे, मन में यही सोचेंगे कि इतनी रात को यह बला कहाँ से टपक पड़ी। महाराज भी सीधे होंगे तो कह देंगे कि सब्जी पूरी बना दो, सुबह से भूखा हूँ। किसी की सिफारिश होगी तो अवश्य ही बनाना पड़ेगा, परंतु बर्तनों की आवाज भी साफ साफ सुनाई देगी। हाँ, यदि मायके से कोई भाई इत्यादि आ जाए तो वह यह भी कहे कि मुझे भूख नहीं है या मैं खाना खाकर आया हूँ, तब भी वे कोई देरी नहीं होगी और फटाफट स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया जाएगा और महाराज को केवल चाय अथवा दूध में ही टालने का प्रयत्न करते हैं। यह खेल सारा मन का ही है। यह मन बहुत कपटी और धूर्त है। मेरा और तेरा का खेल इस मन के द्वारा ही रचाया गया है। वास्तव में मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल कहते हैं, हे माता, यह मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन इंद्रियों में आसक्त हो जाए तो बंधन का कारण है। परमात्मा किसी का शरीर या घर नहीं देखते। मन विशाल हो तो भगवान स्वयं चले आएंगे। मन में छिपी हुई अहंकार, ममता, अपना पराया की भावना ही मन को दुखी मानती है, परंतु यह आनंद रूप है। मन के सुधरने से सब सुधरता है और मन के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ जाया करता है। अहंकार, अपना पराया और ममता सुख दुख की दाता है। इन्हें छोड़ने पर ही आनंद रूप प्राप्त होता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु पुण्य कर्म करने के लिए सलाह अवश्य ली जाती है। यह मन ही अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी के गड्ढे की ओर ही बहता है। यह मन भी जल की तरह अधोगामी है। जल की तरह मन का स्वभाव भी ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर जाता है। इस मन के ऊपर चढ़कर ईश्वर के चरणों तक ले जाना चाहिए। मशीन के चलने पर जैसे पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र का साथ मिलने पर मन ऊपर की ओर जाता है। मंत्र का संग होने से अधोगामी मन अर्धोगामी बनता है। जिसने अपना मन सुधार लिया वह दूसरों का भी सुधार सकता है। मन को सुधारने का और कोई
साधन नहीं है। यदि मन के शब्दों को उल्टा कर दिया जाए तो नम बनता है। यह नम और नाम ही मन को सुधारते हैं। मन को स्थिर करने के लिए नाम जाप की जरूरत है। जाप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। चाहे किसी भी मंत्र का जाप करो, संसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।